सीनियर सिटीजन अब सावधान हो जाएं। अति संवेदनशील वर्ग में एक ऐसा वर्ग जो हमारे बुजुर्गों का वर्ग भी आता है। इनके साथ समाज के साथ साथ तो अत्याचार होते ही हैं, इनके परिवार में भी बहुत सारी दिक्कतों के साथ इनके साथ शोषण होते हैं। जब बुजुर्ग होते हैं तो बच्चे साथ रखने से इनकार कर देते हैं। बेटियां शादी करके घर चली जाती हैं तो वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती। इस कंडीशन में अपने ही बेटे अपने ही माता पिता के जमीन जायदाद को हासिल करके और इनको घर से बेदखल कर देते हैं। इसके लिए सरकार ने इनके लिए कई प्रावधान भी किए हैं। यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन एक्ट भी इनके लिए बनाई गई है। कोर्ट भी इनकी सुरक्षाएं देती हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों की सुरक्षा की बात की गई है। ये प्रॉपर्टी किसको देंगे, इनकी प्रॉपर्टी की क्या सुरक्षा होगी, इनकी प्रॉपर्टी इनके बेटे बेटियों में किस तरह से हस्तांतरित होगी, इन सभी बातों का प्रावधान सेक्शन 23 में किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सीनियर सिटीजन एक्ट को ही इस तरह परिवर्तित कर दिया है कि अब आगे से इनको बहुत कुछ ध्यान देना होगा। क्योंकि एक तरफ समाज की ताने बाने, परिवार के झेल, और दूसरी तरफ कोर्ट के इस फैसले ने इनके साथ एक और अन्याय की कड़ी जोड़ दी है। आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने किस तरह से सीनियर सिटीजन एक्ट को परिवर्तित करके रख दिया है। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियस और आप देख रहे हैं एनजेटी लीगल। वो व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत आता है। इनके कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, इनके कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। इनके लिए सरकार तरह तरह की समितियां भी बनाती रहती हैं, तरह तरह की सुविधाएं भी प्रदान करती रहती हैं, जैसे पेंशन की सुविधा। सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 में ये कहा गया था कि यदि कोई भी सीनियर सिटीजन यदि अपने बच्चे या बेटियों को प्रॉपर्टी देता है और उसके बदले वो सेवा या उनका हेल्प या उनका सहयोग या उनके सहारा नहीं बनते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अब इस फैसले ने इसमें बहुत सही चेंज कर दिया है। इस फैसले से अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाल ही में एक मामला आया है रमता देवी की। रमता देवी जी के ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया है। रमता देवी एक विडो हैं, अर्थात विधवा। उनके 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड के मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी को अपनी 2 बेटियों और 1 पुत्र में हस्तांतरित कर दिया। मामला यह हुआ कि जब इनकी उम्र ढलती गई और बुढ़ापे के और कंडीशन बिगड़ते गए, उस कंडीशन में इन लोगों ने इनके साथ अत्याचार करने लगे। इनकी कोई सम्मान नहीं करता था, इनकी समय पे सेवा नहीं की जाती थी, दवाइयाँ इत्यादि के खर्चे नहीं दिए जाते थे। इस कंडीशन में रमता देवी एसडीएम कोर्ट जाती हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट की सेक्शन 23 के अंतर्गत मामला दाखिल करती हैं। मामले में दाखिल करती हैं कि जिस तरह से परिवार में मुझे रखा गया है और मेरी प्रॉपर्टी को ले लिया गया है, इस तरह से मैं बिल्कुल भी सकुचित नहीं हूँ। मेरे साथ तरह तरह के अत्याचार हो रही हैं। मेरे दवाई के खर्चे, मेरे पति के जाने के बाद मेरे खान पान इत्यादि चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और मैंने अपनी प्रॉपर्टी 2 बेटियां और 1 बच्चे के नाम कर दिया है। इससे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जो प्रॉपर्टी है मुझे वापस कर दिया जाए। इसमें एसडीएम कोर्ट में मामला चलता है और फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ इनकी जीत होती है। फैसला इनके पक्ष में आता है और बेटियों से कहा जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी माँ को वापस कर दीजिए। लेकिन बेटियों को ये फैसला मंजूर नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि यदि प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम हो गई है तो फिर से प्रॉपर्टी वापस कैसे जाएगी। क्योंकि यदि प्रॉपर्टी वापस जाती है तो ये प्रॉपर्टी एक किसी और को दे देंगी। और बेटे ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेल आउट कर दिया है, क्योंकि दान देते समय या गिफ्ट करते समय रमती देवी ने ऐसी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया था जिससे कि उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस हो जाए। अर्थात यदि प्रॉपर्टी की लिखित जब होती है तो उस कंडीशन में रमती देवी जी ने ऐसा नहीं लिखा है कि यदि मेरी सेवा या मेरे साथ कोई अन्याय होता है या मेरी दवा या मेरे खर्च पर किसी भी तरह के लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस कंडीशन में मैं अपनी प्रॉपर्टी को फिर से वापस करके और बेचकर वो पैसा वापस ले सकती हूँ ताकि मैं अपने जीविका चला सकूँ। ऐसा कोई भी कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं किया है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए ये फैसला देती है कि रमता देवी इस केस में हार जाती हैं और उनकी दोनों बेटियां इस केस जीत जाती हैं। अभी जजमेंट से बुजुर्गों का क्या होगा? बुजुर्गों के साथ तो एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी ही एक ऐसी आधार होता है उनके लिए जो बुढ़ापे का सहारा बनता है। क्योंकि बेटे के भरोसे संभव ही नहीं है बुजुर्गों को पूरी जिंदगी काट देना। क्योंकि लड़का अगर बाहर है, पहले क्या था, गांव में लोग रहते थे, अब शहरों में जाके बस जा रहे हैं। उस कंडीशन में बुजुर्ग करें तो करें क्या? उनके बच्चे अब आगे बढ़ने के दौड़ में शहर चले जा रहे हैं
और इनको गाँव से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और शहर में रहते हैं तो इन लोग को लेके रह नहीं सकते। अब सबक सीनियर सिटीज़न के लिए ये है कि अब से जिस तरह से भी यदि अपनी प्रॉपर्टी या अपने बच्चों के नाम, अपनी बेटियों के नाम करते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन इस तरह लागू कर दें या कंडीशन में इस तरह से बिल करें कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चों को गिफ्ट या लीज पर दे रही हूँ। मेरे बुढ़ापे के ये लोग सहारा बनेंगे। यदि ये लोग प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो नहीं बेच पाएँगे क्योंकि मेरे मरने के बाद ही ये प्रॉपर्टी सेल आउट होगी। ऐसी कंडीशन डाल दें। दूसरी कंडीशन ये डाल दें कि मुझे हर महीने मेरी सेवा करेंगे या अगर ज़रूरत पड़े उस हिसाब से मंथली मुझे पैसे भी दें, दवा इत्यादि की सारी सुविधाएँ भी मुझे दें। इस कंडीशन में ये भी डाल दें। और तीसरी कंडीशन ये डाल दें, ये प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चों को गिफ्ट या लीज पे दे रही हूँ और यदि ये मेरे सेवा या मेरी देख-रेख नहीं करते हैं, उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी मैं फिर से वापस ले लूँ। क्योंकि अब सीनियर सिटीज़न को काफ़ी सँभल कर रहना होगा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, यही डीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट और जो भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन कोर्ट है, उसमें सभी जगह यही लागू होगी। इसलिए सँभल कर रहना बहुत आवश्यक है।